डे टू डे न्यूज भारत में मैं इश्तिया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडी में धान की भरमार है, लेकिन उठान का कोई नामो निशान नहीं है। ये तस्वीर है अंबाला शहर की अनाज मंडी की, जहां अब तक 40,000 क्विंटल से अधिक धान की आवक हो चुकी है, लेकिन उठान शुरू नहीं हो पाई है। इस मुद्दे को लेकर अंबाला में आज राइस मिलर्स संगठन एकत्र हुआ और साथ ही सरकार से बैंक सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव की मांग भी की। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और मंडियों में इसकी आवक जोरों पर है, लेकिन फसल की लिफ्टिंग न होने के कारण किसान और आढ़ती दोनों ही बेहद परेशान है। मंडी में जगह कम पड़ रही है और मौसम की मार का डर भी बना हुआ है। जो इस बार सरकार की पॉलिसी आई है ना जी, उसमें एक ये अपना बैंक गारंटी का इशू आ गया है। इसमें जी बैंक गारंटी मांग रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोग कई सालों से तो बैंक गारंटी एफडीआर के रूप में देते आ रहे हैं, और इस बार वो कह रहे हैं भी आपको बैंक गारंटी मस्त देनी पड़ेगी और ई खरीद पे वो रजिस्टर्ड होगी, जब भी आप गेट पास वगैरह कट पाएंगे और रजिस्ट्रेशन जब भी कंप्लीट होगी हमारी। तो कल हमारी हरियाणा लेवल पे भी मीटिंग थी जी, तो वहां भी ये बात रखी गई, बैंक गारंटी का मुद्दा रखा गया। तो सभी राइस मिलर भाइयों ने इसके लिए कह दिया भी हम लोग तो असमर्थ हैं बैंक गारंटी देने के लिए। तो बाकी अभी सरकार से बात होगी आगे जी। जो भी मंत्री साहब भी आए हुए थे वहां पे हमारे, उन्होंने टाइम दिया है, तो उन्होंने बुलाया है वहां पे। तो जैसे भी हम लोग कह रहे हैं भी हमें बैंक गारंटी की जगह हमसे एफडीआर ले ली जाए। हम लोग एफडीआर देने के लिए तैयार हैं और पैडी का उठान करने के लिए भी तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उप प्रधान गौरव गुप्ता ने भी सरकार से जल्द हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स आज सरकार के अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोई समाधान जरूर निकलेगा। मैडम, जो भी सरकार के मानक हैं 17 मॉइस्चर के हिसाब से इंस्पेक्टर की हमने सब परचेज शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सरकार अपने मानक के हिसाब से जीडी परचेज करे और हम उस जीडी को उतरवाने के लिए हम तैयार हैं। जो सरकार का हमारे एक दो कोई नॉर्म्स हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से ऐतराज आया है, आज उसके लिए हमें खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बुलाया भी है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वहां जाएंगे, वो मीटिंग करके जो भी हल निकलेगा आज शाम तक कोई ना कोई हल निकल जाएगा और हम सारे जीडी उठाने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी में मौजूद आढ़तियों का कहना है कि अगर समय रहते उठान शुरू नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। मंडियों में जगह की कमी के साथ साथ बारिश या खराब मौसम की स्थिति में फसल को जो है संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है सभी, और कल दोनों एजेंसियों ने 3,000 क्विंटल परचेज की है और आज भी दोपहर बाद परचेज करेंगे। जब जो डेयरी आपकी थोड़ी गिल्ली होती है उसका धूप लगने का सफाई होने के बाद दोपहर बाद परचेज शुरू हो जाएगी। हाँ, वो कर ली गई है मैडम। लाइट भी अपनी ओके है, सब कुछ सफाई वगैरह, उसका कबाड़ का टेंडर भी दे दिया है उठान का, वो भी आज से शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो डीएफएससी साहब की बिलिंग कमेटी के साथ वो मीटिंग चल रही है, जो आज होनी है संदरवाड़ा के साथ, उनके साथ आज शाम तक मामला निपट जाए और डिप्टी शाम तक शुरू हो जाएगी। अंबाला मंडी के सेक्रेटरी दलेल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 40,000 क्विंटल से अधिक धान मंडी में आ चुका है और आवक लगातार जारी है। जैसे धान अब लिखी गई है और मिलर का सरकार से एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अब हमने वो तोल के रख दिया है। यहाँ पड़ी पड़ी जो धान सूखेगी घटेगी वो सारा आड़ती के ऊपर पड़ेगा। आड़ती का नुकसान है उसमें सीधा सीधा। तो ऐसे में क्या मांग जो है वो अब आप लोग कर रहे हैं? हमारी मांग सरकार से यही है कि वो जल्दी से जल्दी उठान शुरू करवाए, मिलर्स को कहे। जल्दी उठान शुरू नहीं होता है तो किस प्रकार का प्रभाव? तो हम तो 1-2 दिन और तोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो दुकान की कैपेसिटी नहीं होती सामने माल रखने की। तो फिर तो अपने आप ट्रालियाँ सड़क पे चली जाएंगी, माल उतारने की जगह नहीं रहेगी, तो परेशानी तो होगी सभी को। खुले में धान पड़ी है, अगर कहीं मौसम में बदलाव होता है तो
माल खराब होने का खतरा तो है जी बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे माल को ना तो कवर कर सकते, हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है। अब सारे सरकारी माल को हम कैसे संभालेंगे? मंडी की व्यवस्थाएं जो है क्या वो व्यवस्था ठीक है, पानी की बिजली की व्यवस्थाएं तो ठीक है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।